रुको अभी थोड़ा हॉरर माहौल बनाना है बेंच हॉरर ओए डर मेरे को तो माहौल। रुको ऐसे नहीं, ऐसे कर तो जो कुछ चेंज करना होता है ऐसे। ओके स्टार्ट करते हैं ओके ओके ओके, अब शुरू करते हैं। सो यस, लेट्स शुरू करते हैं लेट्स शुरू करते हैं। स्टार्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ हॉरर स्टोरीज के बारे में क्योंकि बस लास्ट हॉरर स्टोरी पे व्यू आए थे तो इसलिए वापस से हम वही करेंगे एंड इसका अगला वीडियो जो है वो वापस हम यही शूट करेंगे लास्ट टाइम की तरह ही और आपको बनाएंगे उल्लू। हाँ सो आज हम हॉरर स्टोरी सुनाएंगे अपनी या किसी की या जो भी हमको याद है नहीं पता हमने आपस में नहीं बताई है आप लोग कई वो लोगों को सोच रहे हो कि भाई बताया था जानबूझ के रिएक्शन देते नहीं है हम लोग सामने बस ऐसे रिएक्शन देते हैं ठीक है ना वो वाली रिएक्शन दे दूंगा पक्का तुम्हारी बड़ों वाली जो स्टोरी है मैं यही जोक सोच रहा था। पक्का दूंगा मैं बेचारे की शक्ल देख। वो वाला डाल दे रहा थैंक यू मैं यही डाल दूंगा। सो हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं पिछली बार भी करतों के साथ ही स्टार्ट की थी हमने तो क्यों ना आज भी हम करतों के साथ ही स्टार्ट करें पहली story। पिछली बार चला गया था इस बार ग्रे टी शर्ट वाला लड़का ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का ओ आज तो पहन के क्या आया था देखा ही नहीं मैंने आज तो टर्टल नेक पहन के एक था टाइगर था टाइगर। इससे मुंह बंद कर लेना अपना अच्छा ही लगा ओ अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। काकाशी सेंसाई ये क्या है? नहीं यार कहाँ मैं भी यार कहाँ इसको काकाशी बोल रहा हूँ सिट माइक सुट जाकू लगता है, डाकू लग रहा है डाकू भी लगता है। ओके चलो स्टार्ट चलो चलो अभी शुरुआत। स्विच हाँ स्विच तेरा ही है अच्छा सॉरी। तो करता की स्टोरी है कर दो स्टार्ट करके आप हाँ तो करता अभी बोलेगा बोल लेता तो। हाँ तो वही। चलो अब थोड़ा हॉरर माहौल। तो ये मेरी स्टोरी अगेन जो बचपन टाइप्स थी ये वैसी बचपन टाइप्स वाली स्टोरी है मतलब बहुत छोटा था बहुत छोटा 10 साल का था 10-11 साल का था उस टाइम की है तो मतलब ब्लरी अभी 18 भाई ये देखो सीरियस माहौल ये होने देंगे पूछ रहा हूँ मैं खाली पता नहीं है ना मेरे को। हाँ तो उस टाइम पे मैं गया था अपनी मम्मी के मायके ही बोलते हैं ना। हाँ मम्मी के गाँव हाँ उधर गया था एंड तो उधर एक लेडी रहते थे हमारे नेबर में ही एक लेडी तो नेबर में एक लेडी रहती थी जिनकी डेथ हो चुकी थी काफी टाइम पहले। लेडी रहती थी ओके मतलब नहीं रहती थी हाँ रहती थी जिनकी डेथ हो चुकी थी काफी टाइम हो गया था मेरे बॉर्न से पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो फिर हम जब उस टाइम पे उधर गए थे तो उस टाइम पे उधर एक अंकल टाइप से रहते थे मतलब एक अकेले ही अंकल रहते थे नेबर में। तो उनको हर रात सपने आते थे कि भाई उनको कोई तो लेडी आ रही है जो बोल रही है मैं तेरे को ये डेट को ले जाऊंगी एंड तू अपने गले में से ये चीज़ निकाल इसके कारण मेरे को बहुत जलन हो रही है। तो वो कंठी वैष्णव वाले की किसी की थी तो उनको मतलब वो सपने में आती थी कि भाई ये जो तेरे गले में उसके कारण मेरे को बहुत तेज आ रहा है बहुत जलन हो रही है मैं तेरे करीब नहीं आ पा रही तो तू इसको हटा और मैं तेरे को ये डेट को ले जाऊंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ ये जो भाई जो थे अंकल जिनके सपने में वो आती थी वो वही लेडी थी जिनकी डेथ हुई थी? वो अभी तक श्योर नहीं हुआ है। ओके बट वो उनके कोई जो जिनकी डेथ हुई थी उनके कोई रिलेशन में थी वो अंकल के? हाँ ओके क्या लगती थी उनकी? उनके मतलब जो लैंडलॉर्ड थे ना हाँ वो थे लैंडलॉर्ड थे उनके। ओके मेरे को उनकी बीवी थी इसलिए उनके सपने में आती थी वरना कोई क्यों आएगी पराई औरत उसके घर में रह रहा है पराई औरत सपने में नहीं आनी चाहिए। चलो स्टार्ट। मैं तो ना सोचूं भाई ठीक है आई लव माय गर्लफ्रेंड। चलो है ही नहीं यार मैं अपनी सैड स्टोरी नहीं हॉरर स्टोरी मैं अपनी रोमांटिक लाइफ प्राइवेट रखना चाहूंगा। थैंक यू। चलो तो उनको बहुत तेज आ रहा था एंड वो सब हो रहा था तो बाजू में कोई तो मतलब थोड़े 2-3 बिल्डिंग छोड़ के कोई तो रहते उनको क्या कहते थे मैं वर्ड भूल गया। तो वो पावर से थी उनके पास। बुआ की बात कर रहा है? बुआ ब्राह्मणों में बुआ होते हैं जो बुलाते हैं ऐसे आते खैर होंगे वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है फिर तो उनको फिर उन्होंने ये बात बताई उनको कि भाई ऐसा ऐसा है एंड ये सपने आ रहे हैं इसको और ये डेट आने वाली है बहुत नज़दीक है एंड उनको डर भी लग रहा था बिकॉज वो जो कंठी थी उसके कारण ही प्रोटेक्शन था। अब क्या पता वो डेट को क्या हो पता है क्योंकि वो डेट हाँ वो डेट थी वो फुल मून वाली
ओह। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि भूत की पावर बहुत मैक्स लेवल पे होती है। मतलब जो ऐसे पैरानॉर्मल हाँ। चीजें होती हैं। तो उनके उधर गए, फिर पूरी रात उनको उधर रखा था। कहाँ? वो अंकल को, वो जो थे जिनके पास सोया था, तो उनके उधर ही सोए एंड पूरी रात रखा। ओके। किसके And- पास रखा? वो नहीं बोला जिनके पास पावर थी। जिनके पास पावर थी उनके पास वो हाँ। अंकल सोए। हम्म, उस अंकल का कोई ऐसे नाम पता है? तो कि नाम- वो बहुत कंफ्यूज होंगे लोग वो सुनते हो, क्योंकि मैं ही बहुत ज्यादा हो रहा है। सुरेश रखे? सुरेश सर अरे के नहीं थे। नहीं क्या क्यों? सुरेश? मेरे को एक्चुअल में बहुत ज्यादा बताने से Ex- मना किया है। अच्छा ऐसा ही है। हाँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उनका नाम भी नहीं ले रहा। वो ओके, तो वो अंकल लेडी अंकल। का, अंकल का चलेगा, कोई भी रैंडम नाम चलो रख देते हैं। अंकल थे वो, सुरेश, उनके पास हाँ। सोए डेट आने से पहले। पूरी रात लेडी लॉर्ड थी वो, उन्होंने मेडिटेशन किया है, सारे मंत्र जपे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वो आत्मा को मोक्ष दिलवाया पूरी रात सब करके। ओके। और वो मतलब कैसे किया वो तो हम राम जाने, पर ऐसे मतलब था उनका एक हाथ पूरा एक मेडिटेशन जो मंत्र बोल रहे थे एंड उनके ड्रीम में थे एंड उधर उस आत्मा को मोक्ष दिलवाया पूरी रात। मतलब वो अंकल तो, सुरेश भाई तो प्रूफ में है उसकी। बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वो थी कि इसको कहीं पे भी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना था, तो उनका- मम्मी को तो पता ही थी, तो इसलिए मैंने पूछा था कि भाई ऐसा था, तो उन्होंने मेरे को बताया हाँ तुझे याद है, फिर उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई। जहाँ डिस्क्लोज नहीं करनी थी अपन पॉडकास्ट में बता रहे हैं। ठीक जितना है। था उतना बता दिया, बाकी नाम ज्यादा वाम थोड़ी चीजें डिटेल्स हाँ नाम थोड़ी बहुत बता, ज्यादा हाँ। डिटेल्स नहीं बता वो सकते क्राइम पेट्रोल में जो होता है वैसे। हाँ, सही सही। नाम change बिकॉज करके। हाँ काफी ये चीजें पता है एक मतलब ये हॉरर स्टोरी नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही एक इंसिडेंट जो है सिमिलर, भूत का तो नहीं है वो, बट मेरे बहुत करीबी, मतलब ऐसे है ना जैसे मैं आपको मिलता हूँ, ऐसे मैं जिनको मिलता हूँ उनके साथ हुआ वो। मैं रहता था यहाँ पे संस्कार रहता था, आपको पता होगा, तो मैं नाम में भी नहीं ले पाऊंगा, बट मैं हमारे रिलेटिव थे बहुत क्लोज, ठीक है। तो उनके वहाँ पे क्या था ना, वो जो अंकल थे और मेरे मतलब मैं उनको ऐसे बुलाता था अंकल चाचा ये कुछ भी है ना। हाँ तो वो क्या था ना कि जब वो छोटे थे, बिल्कुल छोटे, लाइक करते से भी छोटे, बहुत समझ ले 12-15 साल के होंगे, और तभी वो क्या कर रहे थे ना, उनके वो कोई आश्रम वगैरह गए थे, होते ना बाबा उनके आश्रम जाते, तो वो आश्रम गए थे, और वहाँ आश्रम में उन्होंने क्या बोलते हैं जो बाबा थे उनको मान लिया अपना गुरु, ठीक है, और उनकी पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, सेवा भाव किया ये वो, और उन्होंने समाधि ली। पर उससे पहले नहीं, वो छोटे बच्चे नहीं जो गुरु थे, हाँ उन्हें समाधि लेने वाले थे, बट उनसे पहले वो इतना उनका प्रिय वो बन गए थे वो स्टूडेंट, कि उन्होंने बोला कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो अच्छा लेगेसी ये व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि ये मैं जो हूँ वो अगला तू बनेगा। ओह ओके। सो वो तो जब, पर वो बहुत छोटे है, जब आई थिंक 10-15 साल ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 10-12 साल होंगे, तो अगला तू बनेगा, तो कुछ प्रॉमिस वगैरह करवाया कि तू बनेगा ना पक्का, तूने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगा आपकी जगह ये वो। ओके। तो बोलते कि जब तेरी इतना उम्र हो जाएगी, तेरा बच्चा हो जाएगा और सब कुछ सही होगा, उसके बाद में आऊँगा तेरे पास में, ठीक है। समाधि ले ली हमने, और अब वो भूल भी गए, बड़े हो गए, ठीक है। फिर हमारे साथ में रहता था, हमारे बगल की बिल्डिंग में, और उनके बच्चा हुआ, वो बच्चा काफ़ी बड़ा है, मेरे जितना हुआ है, मेरे जितना, और उनकी लड़की भी है, उनकी बीवी भी है, और बच्चा भी आई थिंक इंजीनियरिंग कर रहा है, कमाना भी स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट, है ना। ओके। उनकी नमक की फैक्ट्री है। ओह ओके। तो अब जैसे ही वो उनने बोला था उनके बाबा ने कि जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, तेरा परिवार सब कुछ सुख समृद्ध हो जाएगा, और जब तेरा ये हो जाएगा कि तेरा बेटा भी अच्छा खासा कमाने लग जाए, सब कुछ सेट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आऊंगा, हाँ। ठीक है। वो मतलब वो बाबा आएंगे। हाँ। ये एसी अपने आप कैसे बंद होते हैं, बड़ा है। समझ और में यही मेरे को हर बार ये क्यों होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और उनकी नमक की फैक्ट्री थी, भाई मैं वो तो चूहा है ना, सीधा चूहा है। इसी के अंदर है। तो अब क्या हुआ, एक दिन वो सो रहे थे, अच्छा मतलब नॉर्मल ऐसी लाइफ में जीते ना वैसे जी रहे थे, बराबर। तो भूल गए बच्चों ने जो भी बोल दिया, क्या याद रहोगा 10 साल में क्या बोले, तो वो बड़े हो गए और अचानक से उनको सपने में वही बाबा आए कि, और उनको बोल रहे कि चल तेरे को बोला था, तेरा टाइम हो गया, तू चल खड़ा हो, परिवार छोड़, और तू समाधि ले, समाधि क्या ले, और तू तो वो बन जा, संभाल, वो बन जा, क्या बोलते हैं,
साधु 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 हाँ, बंसल। साधु, okay. और मेरी जगह संभाल, और वो बाबा बंसल। हम्म, तो वो बोले कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरा परिवार है, घर परिवार है। तो उन्होंने बोला कि अब ये तो मैंने तेरे को पहले बोला था। तो हाँ बोली थी तब, अब मैं तेरे भरोसे बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा ये वो करके। कौन मानेगा, कैसे माने कोई? अभी हाँ, सोचो सपना है, मेरा- हाँ अभी मतलब आप उस टाइम पे भी नहीं आपने माने छोटे थे। में कुछ बोल दिया, आप बड़े, आपका परिवार है पूरा, बीवी बहू ये बच्चे, और सपने को भी और आप- कौन ही सीरियसली लेगा। और आप कैसे मानो? फिर सपने के बाद सपने को कोई सीरियस नहीं लेता, समझे? अब जैसे वो यहाँ बैठा है ना, उनको ये सामने दिखता है, बढ़िया बात कर रहे हैं उनसे, पूरा परिवार यहाँ बैठा है, वो यहाँ पे इनसे बात कर रहे हैं। अरे मैं नहीं आ सकता, ओ भाई, समझो यू। और ये लिटरली मतलब सबके आंखों के सामने की बात है। मैं बगल की बिल्डिंग में रहता था, समझो। तो वो फैमिली को भी दिखा, मतलब वो उनको नहीं दिखा, बट वो बात बात कर कर रहे रहे थे, हैं। वो देख रहे हैं। और फिर इतना कॉमन हो गया था ना कि मतलब कुछ टाइम में, मतलब 10-15 दिन चला तो बहुत ज्यादा इतना कॉमन हो गया था ना कि वो बात कर रहे, कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। अरे यार ऐसे ही है कि वो बात कर रहे हैं उनसे, यहाँ से जा रहे हैं नॉर्मली, मतलब कॉमन हो गया था। सोचो आप किसी से बात कर रहे हो और हम ठीक है वो कर रहे होंगे उनसे, भाई मेरे का तो गूज़बम्स आ गए क्योंकि भाई। उनको पता है कि वो वही है, क्योंकि उन्होंने बचपन में बोला था। और बहुत वो जो साधु थे जिन्हें समाधि ली थी, वो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए थे, बहुत ज्यादा, मतलब वो थे। इससे मुझे हाँ मतलब आप बोलो। तो उनने क्या किया कि फिर एक परेशान किया कि भाई तेरे को आना पड़ेगा। तो ना बोला परिवार छोड़ के, कौन है? तो उन्होंने बोला कि यार तेरे को आना ही पड़ेगा। फिर दिख रहा है इनको, चल कहीं भी जा रहे, खा रहे पी रहे सामने, तो चल चल हाथ पकड़, बोला चल मेरे साथ चल, तेरे को जाना पड़ेगा। ओ भाई भाई तो वो भाई। बोल रहे कि अरे मैं नहीं आ पाऊंगा, समझो ये, समझो मेरा परिवार है। वो मतलब परिवार को मैं इतना समृद्ध कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ओ, वो सब मैं संभाल लूँ, इतनी हम्म। शक्ति है उनके पास। बोले कि यार क्या करे अब उसके बिना कर। और उनने ना बोल दिया ना, आप मानोगे नहीं, ये सच की बात। नाइट वो अपने नमक की फैक्ट्री में थे, ऑन द स्पॉट जितनी भी नमक की थैलियां बन के आती है ना, सारी फट गई, बिगड़ गई। भाई और उससे ज्यादा, ये कोई मानेगा नहीं मुझे पता है, ओ। बट ये हो रखा है सूरत की बात है, उससे ही बड़ी बात, फट गई। ठीक है, सब एक साथ पता चलता है ना, सारी फट गई। तो बाद में उनने आया कि तेरा सब कुछ बिगाड़ दूंगा मैं अगर तू नहीं आया तो बाद में उनने कैसे कैसे एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसी वक्त ऑन द स्पॉट वहीं पे फैक्ट्री में कि ठीक है मैं मान जाऊंगा। वो वैसे की वैसी होगी। ओ भाई कैसी थी? कोई भाई ये मानेगा क्या थैनोस का टाइम स्टोन है, वो ऐसे करके वो हो गया। अरे वो भाई। कैसे, सोचो पर ये चीजें होती हैं ये यार। कोई मानेगा नहीं, बट हाँ तो होती हैं बाद में ये मानना सब। पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे। तो उनको एंड दी एंड समाधि क्या, उनको साधु बनना पड़ा। और हमारे सामने ही बने थे और काफी धूमधाम से बने थे। है अभी मतलब कभी साल में एक बार उनकी बीवी से और बच्चे से मिलने आते ओ शिट भाई। और उनको ऐसी, भाई मेरे को गूज़बम्स आ गए और मैं यार। मेरे से मिले हुए हैं, वो हमारे घर पे आए थे खूब। और वो भी अभी काफी पहुंचे हुए बन गए, काफी अच्छा हाँ, बन पर गए। अभी 2-3 साल पहले की बात है। तो ये तो मेरी थी भी नहीं, ये स्टोरी तो सोच के भी नहीं आया था मैं। मैं भी एक्चुअली सोच के नहीं आया था वैसे वाली स्टोरी। मेरे को आपने बोला तो मेरे को याद आ गई। क्या? और ये इतनी पर्सनल है कि मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, ओह, ठीक है। और ये वो गर्लफ्रेंड है जो जिसके साथ मतलब इट वाज एवरीथिंग वाज फाइनल, ऐसा ये वाला सीन, हाँ, ठीक है। और मतलब आपकी स्टोरी खत्म हो गई, हाँ मतलब यही था। है ना? तो मैं स्टार्ट कर दूं ना, ठीक है। तो सीन ऐसा था कि ये मैं सोच के नहीं आया था, पर जैसे शिवम भाई ने बोला ना, हाँ, तो ये चीजें ना मैं बिलीव नहीं करता, पर हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है ना। और मानोगे नहीं, जब वो मेरे साथ थी ना तब भी उसकी असर थी। मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रही इस वजह से, क्योंकि क्या हुआ था आपको पता है वो काली चौदस जो बोलते हैं, वो काली हाँ, चौदस जो हाँ, होती है, हाँ, बराबर, हाँ, ठीक है। अभी सीन ऐसा है कि सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक उस दिन होता है, उस दिन होता है दिवाली के तो दिन। जब भी दिवाली और काली चौदस जो दिन होता है ना, वो नहीं पता। जो मैं और मतलब मैं मेरी गर्लफ्रेंड साथ में थे, तो लिटरली उसका वो जैसे पीरियड्स में कैसे मूड स्विंग्स होते हैं हाँ। लड़कियों को, वैसे उसके मूड स्विंग्स हुए थे उस टाइम पे। और मैं रिवाइंड पहले ऐसे पीछे से ले जा रहा हूँ, हाँ समझ गया, पर मैं बैक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। बाहुबली 2 बाहुबली। हाँ, तो ऐसा है कि मेरे आने से पहले उसकी ये हालत थी कि उसके पीठ पे है ना निशान पड़ते थे। हाँ? काली चौदस के दिन निशान, ऐसे कोई मार रहा है ना वैसे निशान, पर फोटो है मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं, ऑब्वियसली उसकी मम्मी के पास है, पर मैंने देखा है फोटो, ठीक है। अभी ऐसा है सीन कि ये बात है मतलब उसकी उम्र का तो पता नहीं, पर शी वाज ऑब्वियसली मतलब उसकी एज तो थी, मतलब। और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था, मेरे आने से पहले का जो बॉयफ्रेंड था,
ठीक है। शी वॉज इन टू लव विथ हिम और वो कहीं और का था, नॉट फ्रॉम सूरत, ठीक है। मुझे यहाँ पे देख के बोलना है ना, मैं बार बार यहाँ पे देख रहा हूँ। तो शी वॉज नॉट फ्रॉम सूरत, नहीं शी वॉज फ्रॉम सूरत, पर उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो सूरत से नहीं था। तो सीन ऐसा था कि वो एक ऐसे एरिया से था जहाँ पे ये ब्लैक मैजिक बहुत कॉमन है। उसके मॉम डैड और उसकी साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, पर एक टाइम ऐसा है जब उसकी और उसके मॉम डैड की बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटने लगी और उसके माइंड में ये आया विचार कि भाई हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं एंड ऑल, ये वो। तो अभी देखो उस लड़की का नाम तो नहीं बोलूंगा मैं। तो सीन ऐसा हुआ कि उसके माइंड में ये विचार आने लगे कि मुझे भाग जाना, यहाँ से भाग जाना और उसके साथ ही रहना। और वो उसको लेने आया रात को और वो भाग गए और वो उसके घर पे रहने लगी। अभी सीन ऐसा हुआ कि हर बार मतलब उसको ऐसा फील आ रहा है कि मुझे रहना नहीं है, पर मैं रह रही हूँ यहाँ पे। ओके, मुझे रहना नहीं पर मैं रह रही हूँ। कहाँ पे भागे थे वो लोग? वही वो जो मैंने जगह बताई, हाँ। ठीक है। वो उसका मतलब ससुराल तो नहीं बोल सकते, पर वो वहां पे रह रहे थे। टेक्निकल उसके घर पे ससुराल। क्या पता था? उसके घर पे सब ढूंढ रहे थे उसको। भाग गई ना। उसके पापा सारे पंडित को पूछ रहे हैं कि कहाँ पे होगी, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, खत भी नहीं छोड़ा? कुछ नहीं, गलत किया। सिर्फ हाँ वही ना, सुनो तो सही क्या हो रहा है, वो गलत क्यों हुआ है वो मैं बताता हूँ। सीन ऐसा हुआ कि उसने ना उसको है ना कुछ धागा जैसा बांधा था और उस धागे को हर बार है ना उसको दूध चढ़ाने को बोल रहे थे। मतलब अभी बोलते बोलते मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। अभी सीन ऐसा हुआ कि जब भी खाना वाना बनाती है ये वो बनाती थी उस घर में, ठीक है। उसकी मॉम भी उसके साथ, मतलब जो लड़के की माँ थी वो भी उसके साथ ही मिली हुई थी, लड़के के साथ ही मिली हुई थी। और मतलब देवर लाइक कि तूने धागे को दूध चढ़ाया, बोलते नहीं चलो अभी चढ़ा दे पहले, ऐसा मतलब इतना रूटीन वाला सीन। पर और एक दो बार भूल जाती थी ना उसका माइंड वो चेंज होता था कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है और मुझे घर जाना है, मैं अपनी मम्मी के साथ बात करना चाहती ओ थी। भाई, पर जैसे वो दूध चढ़ाती थी उसका माइंड वापस चेंज हो तो जाता। वहां गई तब उसको धागा बांध के दूध चढ़ा देता। हाँ। मेरे को लगा इसके घर भाई पे। हाँ ये एकदम गेंजुत्सु जैसा सेम है। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और ये मैं सही में ये बना के तो बोल ही नहीं सकता, नहीं, क्योंकि नहीं। ये इतना हाँ। सगी और गर्लफ्रेंड है। उसने हाँ वही तो अभी तो एक्स हो गई, सही एक्स ठीक है। अभी भी उससे वी आर इन गुड टर्म्स, ठीक है ऐसा। अरे नहीं वैसे डेविल स्माइल दे दिया मेरी। वी टॉक ईच अदर, हम अपने अपने प्रॉब्लम्स बोलते हैं वैसा, ठीक है। तो ऐसा से अभी सॉल्यूशन क्या हुआ, तो उसके पापा जो थे लड़के के लड़की है? लड़की के पापा थे, लड़के का मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो पापा वाला सीन कुछ पता नहीं है, शायद उसके भी पापा नहीं थे या मुझे याद नहीं। तो लड़की के जो पापा थे, मतलब मेरी एक्स के जो फादर थे, वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर किसी को कॉल कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। उनको एक पंडित जी ने बोला कि आपकी लड़की यहाँ पे नहीं है। तो वो बोलता है कि क्या करे, तो कुछ किया विधि, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो लड़की के एग्जैक्ट जैसे सीसीटीवी कैमरा सब दिखता है ना, हाँ। वैसे पंडित को प्रॉपर वो व्यू दिखा कि इस घर में है, उसके घर पे ये है, उसके दरवाजे पे ये लगा, ये कलर का दरवाजा है, ये वो तो होता है। सब बताया उसने। अभी कैसे आएगा ये वो एक काम करो, मैं कुछ विधि करता हूँ यहाँ पे, वो खुद चल के आ जाएगी, ऐसा ये वो। कट टू थोड़ा टाइम के बाद उसने उसकी मम्मी को कॉल किया, ठीक है, कि मम्मी हूँ तो यहाँ छू, मैं यहाँ पे हूँ, ये वो और यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये वो। अभी तब लकीली शायद वो धागा वाला सीन, देखो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि है ना वो उसकी स्टोरी थी तो उसको प्रॉपर बहुत पता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है, पर उसने जितना मुझे बताया ना, और मुझे क्योंकि ये है ना 2017 की बात है, तो मुझे याद नहीं है कि भाई क्या बताया था, जितना बताया उतना मुझे, ठीक है। तो ऐसा अभी जैसे ही कॉल किया कि भाई तू कहाँ है, तू कहाँ हो तुम, यहाँ बताओ, ये वो उसे प्रॉपर एड्रेस दिया। लड़की के मॉम डैड जैसे वहां पे गए ना, तो सेम दरवाजा, सेम वो, और सेम वो लटकाया हुआ, ये वो भाई ये। और मैं उसने मेरे को ये सब मैं नहीं मान रहा, तू मत मान, ठीक है। मैं क्योंकि मैं ना इतना साइंटिफिक लौंडा हूं ना, मेरे को ये सब नहीं, पर मैंने माना कब, वो भी बताऊंगा मैं कब माना। सीन ऐसा हुआ कि उसको फिर हनुमान जी के मंदिर ले गए उस टाइम, वहां पे शायद सारंगपुर ले गए थे, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, पर ले गए और वहां पे उसने ब्लैक वॉमिट की। भाई ब्लैक वॉमिट,
तो ये सीन हुआ। अभी ये उसने मुझे बताया, ठीक है चलो मान लिया। तो जिसका और निकल उसने जाता मुझे इसलिए बताया कि मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती सिंस वी आर टुगेदर, ऐसा। तो उसने ऐसे नहीं बताया कि देख मेरे साथ तो ऐसा हाँ, हुआ था, story वैसे नहीं type बताया। नहीं, हाँ। उसने बोला जीसस मैं तेरे को बताना चाहती हूँ, आई वांट यू कि भाई तुम जानो, किसी और से पता ना लगे कि भाई ऐसा ऐसा सीन है मेरा, ठीक है। तो एक सेकंड पर वो जब उसके अम्मी पापा वहाँ पहुंचे तो उसके घर वालों को क्या बोले, क्या क्या कुछ? हाँ हाँ, तो वो लेके आए वो। अभी वो उधर क्या हुआ था वो मुझे नहीं पता ना, क्या झगड़े क्या किया वो, ठीक है ना। दूध चढ़ाते थे यार, शिवलिंग तो चढ़ाते हैं, धान को कब चढ़ाते क्या पता अभी काला वो- क्या जादू, जादू? काला जादू में दूध का यूज होता है। हाँ क्या पता अभी क्या कैसा पता दूध हो, भाई? क्या अपना हो, तो किया नहीं। बकरी हो कि क्या हो, क्या आपको तो पता। आता नहीं। हाँ, और मुझे भी पूरा डिटेल तो नहीं पता, पर ये मेरे को इतना पता, क्योंकि ये जब मैंने सुना था तब मेरे को लगा माँ भाई ये क्या बोल रहा है, भाई ये क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। वो अभी सीन ऐसा हुआ, ये सब तो हो गया सब, वो प्रॉपर उसने मतलब वो शुद्धिकरण वो सब किया एंड शी वाज वेरी, और वो मतलब अपनी मेरे पूरे कॉलेज की टॉपर है भाई वो, ठीक है, प्रॉपर टॉपर है ऐसा। तो हाँ, तो उसने वापस सब वो भगवान में भी बहुत मानती थी, तो उसने वापस उसने बोला कि भाई तुम एक माता को वो कर लो, ये वो सब ठीक है, दैट इज अनदर स्टोरी। मुझे कब यकीन हुआ, जब दिवाली आई, उस साल जब हम लोग रिलेशनशिप में, दिवाली आई और अचानक से हम लोग बात कर रहे हैं और अचानक से वो भड़क रही है मेरे पे, और मैं गुस्सा हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है, पर वो अलग लेवल का भड़क रही है। अभी मैं पर्सनल बात है तो वो नहीं बताऊंगा, बट शी वॉज वेरी एंग्री ऑन मी, और हमारा झगड़ा अभी तक के रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी झगड़ा से नहीं हुआ हमारा, ऐसा, इतनी बॉन्डिंग है हमारी, एक भी बार झगड़ा नहीं हुआ हमारा, इतनी बॉन्डिंग। और वो काली चौदस के दिन, दिवाली के दिन उतना गर्म हो रही है, ये वो फिर बोल रही है कि सॉरी थोड़ा वो हो गया, फिर वापस भड़क रही है वो बोले ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को पता चला कि हाँ आज तो काली चौदस है। फिर अगले दिन मेरे को उसको कुछ याद नहीं, उसने क्या किस हिसाब से झगड़ा हुआ उसको कुछ याद नहीं। ये तो भाई, ये अब गूज़बम्स आए। तो ऐसा तब मेरे को भाई मैं बोला कि भाई, उसने बोला कि मेरे को हर काली चौदस पे ना ऐसा, फिर उसने मेरे को ये फोटो बताया कि देखो काली चौदस के दिन ऐसा होता है। तो वो बंदा उसको अभी भी कर रहा था। हाँ, मेरे आने से 1 साल पहले तक उसको इसे ऐसे परेशान कर रहा था, और उसके बोला कि जब तुमको कोई, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर कोई प्योर हार्टेड पर्सन मिलेगा तब तुमको ये असर कम होने लगेगा। और जेन्युइनली मैं ऐसे मैंने उसको ना ही वैसे देखा, ना ही आई वाज जस्ट प्योरली इनटू लव विद ऐसा, ठीक है। तो उसका भी धीरे धीरे असर कम हो रहा था। अरे सही बोल रहा हूँ इनके यार। एक्सप्रेशन, मैं इनके एक्सप्रेशन देख के हंस रहा हूँ। नहीं यार, उसके जादू में कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसा हुआ, और फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार ये ठीक है अभी, ऐसा। और उसके बाद अभी धीरे धीरे फिर उसके असर वसर सब कम होने लगा, और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, वॉट एवर द रीजन यार, तो ठीक है। अभी कांटेक्ट में है। हाँ, अभी भी कांटेक्ट में बात होती है, हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसकी प्रॉब्लम वो शेयर करती है, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। आपने को भूत की बात करनी थी, मैंने भगवान की सुना दी थोड़ी। कोई नहीं, अच्छी थी, पर अच्छी थी वो तो बहुत। वो ये पॉडकास्ट भी देखती है, ठीक है, वाह। शी इज अ फैन ऑफ अस, हेलो। ठीक है, तो हाय। कुछ कट हुआ है जरूर देखो। ये डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, चलो भाई, लाइक Bye bye. कमेंट सब्सक्राइब